अवकल समीकरणों का हल यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी अवकल समीकरण को कैसे हम लोग हल करते हैं। तो अवकल समीकरण के कई पार्ट होते हैं, आपको ये भी जानकारी होगी। अवकल समीकरण के कई पार्ट होते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक, सबसे पहले करते क्या है कि जैसे एक फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, मान लो कोई dy/dx = f ऑफ x, इस टाइप में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। ठीक, इस टाइप में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया गया है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें ये देखा जाए। तो जिस तरीके से किसी फंक्शन को आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते थे, किसी फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करते थे, उसी के टर्म में आप देखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने, समाकलन करने पर ठीक, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष जब आप समाकलन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि समाकलन का सिंबल ये होता है dy/dx इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। ठीक, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया dy इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसी टर्म को लिखते हैं, इस टर्म से कोई मतलब नहीं रखते हैं। ठीक, हम लोग डायरेक्ट इसी टर्म को लिखते हैं, एक टर्म से कोई मतलब नहीं रखते हैं। अब यहाँ जो इसका इंटीग्रेशन होगा, मान लीजिए जैसे dy में है तो इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा इक्वल टू f ऑफ x दिया गया है। तो f ऑफ x में अगर इसका इंटीग्रेशन कुछ भी आ सकता है, जैसा आपका फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेट करेंगे इसको। ठीक, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेट करेंगे और कुछ भी आ सकता है। हमने मान लिया कि इसका जो इंटीग्रेट आएगा वो f ऑफ x आएगा कैपिटल में, और एक बार आपने किया है तो एक कांस्टेंट आपका जुड़ जाएगा। ठीक, एक बार आपने किया तो एक कांस्टेंट आपका जुड़ जाएगा, ये आपका फंक्शन मिल जाएगा। ठीक, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसे ही हम किसी अवकल समीकरण का हल कहते हैं। आई बात समझ में सभी के। अब एक एग्जाम्पल लेके अगर हम आप चलें, जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसी के बेस पे ये कंडीशन था आपका फर्स्ट कंडीशन। एग्जाम्पल अगर लेके चलें, देखिएगा लिखा है जैसे आपका dy/dx इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये दिया है आपका। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि dx को आप उस टर्म में भेज देंगे, यानी ये आ जाएगा dy इक्वल टू sec स्क्वायर x dx, ये आपका मिलेगा dy इक्वल टू sec स्क्वायर x dx, ये मिला। अब जिस तरीके से यहाँ आपने x के सापेक्ष इंटीग्रेशन किया है x के रिस्पेक्ट में, उसी तरीके से यहाँ भी लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष आप क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष जब आप समाकलन करेंगे तो ये आएगा dy इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। ठीक, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। अब dy का जो इंटीग्रेशन होता है वो y होता है, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन
tan x होता है, और एक बार आपने इंटीग्रेट किया है इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी जुड़ जाएगा। तो ये आ गया आपका y इजिकल टू tan x प्लस c आ जाएगा, y इजिकल टू tan x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, एक बार आपने इंटीग्रेट किया। और भी एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपका कोई दिया जाए dy बाई डी एक्स इजिकल टू 1/x। ठीक, तो अब वही काम, वही प्रोसेस आपका, dx को सबसे पहले x के साथ में लेके जाइए। यानी काम क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको एक साथ में, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको एक साथ में। तो ये आपका dy इजिकल टू 1/x dx यहां मिल गया। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, तो इंटीग्रेशन dy इजिकल टू इंटीग्रेशन 1/x dx, ये आएगा y इजिकल टू 1/x का इंटीग्रेशन सबको पता है log x होता है। ठीक, log x होता है, log x बेस की और प्लस c हो गया, या आप यहाँ पर log c भी जोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप log c भी जोड़ सकते हैं तब भी आपका चलेगा। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना आपके समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बताइएगा इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी के बेस पे लेंगे, अभी कंडीशन एक को लेके चल रहे हैं हम लोग। बहुत सिंपल, जैसे एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, मान लीजिए दिया है dy बाई डी एक्स इजिकल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया है आपका। ठीक, तो अब इसको देखते हुए आप वही प्रोसेस, क्योंकि एक तरफ x है दूसरी तरफ y को रखना है, यह आएगा dy इजिकल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों टर्म में, दोनों पक्षों में आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आएगा इंटीग्रेशन dy इजिकल टू इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट आपने कर दिया। ठीक, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन तो y आएगा, लेकिन यहां पे मैटर फंसा हुआ है, यह आएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें हम लोग, तो आपको पता है कि सबसे पहले इसे मानक के तौर पे हम लोग मान लेते हैं, समझ लो इंटीग्रेशन अब करना है, तो इसमें क्या करेंगे कि जो नीचे वाला अगर मान लिया जाए तो ऊपर वाला मिल जा रहा है ना, नीचे वाला अगर मान लिया जाए तो ऊपर वाला मिल जा रहा है। अगर नहीं मिलता तब हम लोग जाते पार्शियल फ्रैक्शन पे, आंशिक भिन्न पे जाते, आंशिक भिन्न के तौर तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते। यहां मानने पर मिल जा रहा है कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी, ये हमने मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी। तो यहां देखिए 2x dx इजिकल टू dt, यानी x dx इजिकल टू dt बाई 2, ये आपका मिल रहा है। यानी जहां पे x dx लिखा है वहां पर dt बाई 2 रख सकते हैं, इतने के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, dt बाई 2 रख सकते हैं। तो ये आएगा आपका, देखिएगा ये आपका आएगा y इजिकल टू इंटीग्रेशन 1/t इंटू dt/2, ये मिल जाएगा। ठीक, जब t के रिस्पेक्ट में हम लोग चेंज करेंगे और 2 को हम लोग लेके आएंगे इधर, तो आएगा y इजिकल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा।
1/2 कांस्टेंट है और 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा वो log t बेस e हो जाएगा, और प्लस मान लीजिए c हमने जोड़ दिया। अब 1/2 जो है ये log के फार्मूले से इस पर जाएगा, या फिर log c ही जोड़ दो, कोनो दिक्कत नहीं है। log c हमने जोड़ दिया, ये भी आपका कांस्टेंट है, तो ये y इक्वल टू आ जाएगा log t का पावर 1/c बेस e और प्लस log c। फार्मूला आपको पता है कि अगर log m का पावर n लिखा है तो उसको n log m लिख सकते हैं, n log m लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहां देखिए y इक्वल टू ये हो गया log बेस e अंडर रूट t और प्लस log c। अब इस पे log m प्लस log n का फार्मूला लगा दीजिए, तो log m प्लस log n का फार्मूला होता है log mn अंडर रूट t। देखिए log m प्लस log n इक्वल टू होता है log mn, log mn, ठीक। तो log t अंडर रूट t हो गया आपका। अब t का वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, तो ये आएगा y इक्वल टू log c अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक, ये आपका आंसर आ गया, सॉल्व किया आपने। आई बात समझ में? बताइएगा। ठीक, ये आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं हम। तो इसी तरीके से जितने भी हैं सबको आपको सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे सभी क्वेश्चन को आपको इनको सॉल्व करना है इसी तरीके से, बाकी कुछ नहीं, एक ही तरीके से आपको सभी को सॉल्व करना है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई और क्वेश्चन दिए जाएं आपके, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका है, उसको भी आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा भी आप क्वेश्चन को देखिए कि किस कंडीशन पे है, उस कंडीशन के थ्रू आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जो भी कंडीशन आपका फॉलो करे, अभी तो एक कंडीशन पे बातचीत हो रही है हमारी आपकी, तो उसी कंडीशन पे चलते हैं। ये लिखा है dy/dx इज इक्वल टू xy प्लस y, xy प्लस y अपान xy प्लस x। ये क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। आया सामने, तो अब आप देख रहे हैं सबसे पहले तो dy/dx दिया गया है, फिर उसके बाद में यहां आप देख रहे हैं कि y कॉमन मिल सकता है तो 1 प्लस एक्स मिलेगा, और यहां आप देख रहे हैं नीचे कि x कॉमन मिल सकता है तो 1 प्लस y मिलेगा। ये आपका बन रहा है। अब y और x को एक एक साथ रखिए, यानी dy/dx इक्वल टू, देखिएगा, y अपान 1 प्लस y और इंटू 1 प्लस एक्स अपान एक्स। ये मिल गया आपका, ठीक। अब y को आप इधर भेज दीजिए, x को तो ऐसे पड़ा रहने दीजिए, यानी ये जब इधर आएगा तो आएगा 1 प्लस वाई अपान वाई dy इक्वल टू, इधर ये dx जब जाएगा तो 1 प्लस एक्स अपान एक्स dx। अब दोनों टर्म में आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 1 प्लस वाई अपान वाई dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स अपान एक्स dx। ये आएगा, यानी इंटीग्रेशन 1 अपान वाई dy और प्लस इंटीग्रेशन y अपान वाई dy इक्वल टू, ऐसे यहां पर आएगा इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन x अपान x dx। ये आ जाएगा।
1/y का हो जाएगा log y, और y से y कैंसिल किया जाएगा, केवल y इजिकल टू यहाँ log x और प्लस केवल x आ जाएगा। अब log वाले को एक साइड में कर लीजिए, बाकी को एक साइड में कर सकते हो, प्लस सी भी आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये आपका जब log वाले को एक साइड में बाकी सबको एक साइड में करेंगे तो आएगा log y माइनस log x इजिकल टू x प्लस सी माइनस वाई। ध्यान रखिएगा जो हमने c जोड़ा है, ठीक, जो हमने c लिखा है, इस c को आप log c भी लिख सकते हो, इस c को आप log c भी लिख सकते हो। ऐसी बात नहीं कि log c को आप log c नहीं लिख सकते, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिस तरीके से आपको जरूरत हो उस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए फार्मूला जो है log m माइनस log n का है, तो हो जाएगा log m अपान n log y बाई x इजिकल टू x प्लस सी माइनस वाई। ये बेस ई के टर्म में चल रहा है। आपको फार्मूला पता है कि log m माइनस log n इजिकल टू log m बटे n, ये मिल जाएगा log m माइनस log n अपान log m बाई n, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और भी अगर चेंज करना चाहो आप तो इसको देखिए e है, e का ये पावर में आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, यानी e का पावर x प्लस सी माइनस वाई इजिकल टू वाई बाई एक्स भी लिख सकते हो आप। ठीक, या फिर इसी को x e का पावर x माइनस वाई प्लस सी इजिकल टू वाई भी लिख सकते हो आप। तो चाहे आप यहाँ उत्तर दे दो, चाहे यहाँ उत्तर दे दो, चाहे यहाँ उत्तर दे दो, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आपके आंसर की उस तरीके से आप आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपके आंसर की जरूरत होगी उस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे जैसा हो आपका। अब एक कंडीशन तो ये हो गया आपका, दूसरा कंडीशन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है जो समघातीय होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसको हमें पढ़ना होता है, यानी समघातीय डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। समघातीय का मतलब हुआ कि अंश और हर दोनों के जो घात रहे वो समान रहे। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो पावर है वो अगर सेम रहे तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, समघातीय डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग समघातीय डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अभी आप देखिए तरीका क्या है, कैसे हम लोग देखते हैं कौन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं। तो इसका दूसरा टॉपिक जो है उसको आप देखिए, समघातीय डिफरेंशियल इक्वेशन यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं। ये सब अभी हम लोग बात कर रहे थे नॉन होमोजीनियस की, ठीक, लेकिन अब बात करेंगे होमोजीनियस के कि उनको हम लोग कैसे सॉल्व करें। ठीक, जो होमोजीनियस होते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करें। ठीक है, देखिएगा भैया, समघातीय अवकल समीकरण, ये जो दूसरा कंडीशन है आपका, समघातीय अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे हम लोग जब बात करते हैं, एक्स वाई कोई चर दिए गए हैं आपके, ठीक, एक्स वाई चरों के लिए हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं जिनका घात जो है उस फलन का घात कोई भी दिया जो हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी हो,
तो उस टर्म में अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए तो क्या कहलाता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। जैसे देखिए डिफिनीशन लिख देते हैं, चरों x और y वाला फलन f ऑफ x, y n घात वाला n घात वाला फलन कहलाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब इसी टर्म में अगर एक अवकल समीकरण आपका डिफाइन किया जाए, एक अवकल समीकरण dy बाई dx इक्वल टू f ऑफ x कामा y अपान g ऑफ x कामा y, एक अवकल समीकरण होगा dy बाई dx इक्वल टू f ऑफ y अपान g ऑफ x y, अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक, ऐसे नहीं समझ पाए होंगे तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। जैसे आपका लिखा है dy बाई dx इक्वल टू, कहीं लिख दिया जाए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। एक्स का पावर कितना है? 2 है। वाई का पावर कितना है? 2 है। और जो नीचे वाला टर्म है यहाँ पर एक्स का पावर 1 और वाई का पावर 1, तो 1 1, इसका भी पावर 2 है आपका। ठीक, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, किसका? समघातीय, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा ये। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है भाई, इसमें x और y को अलग नहीं किया जा सकता, इसमें x और y को अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ छोटी बहुत ट्रिकबाजी अपनानी पड़ती है। ट्रिकबाजी क्या अपनाते हैं कि y के जगह पर bx, ठीक, कोई भी आपका कोई फंक्शन है, y के जगह पर bx, ठीक, और dy बाई dx, इसको भी देखिए, जब इसके टर्म में हम लोग देखेंगे तो dy बाई dx के जगह पर v प्लस x dv अपान dx, इन दोनों को रख देते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से रख देते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। कुछ ज्यादा आपको उलट फेर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, कोई ज्यादा उलट फेर करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। जैसे इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अभी इसी एग्जाम्पल को लेके हम लोग सॉल्व करें तो आप देखिएगा कि बहुत सिंपल वे में, बहुत आसानी के तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से। इसको सॉल्व होने में कोई दिक्कतें नहीं होगी, इतनी आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे इनको सॉल्व करेंगे, कैसे ये मान रखेंगे, इन मानों के ऊपर हम लोग चलते हैं। आपको ये दो चीजें ध्यान में रखना है कि y के जगह पर vx और dy बाई dx के जगह पर v प्लस x dv अपान dx रखना पड़ेगा। ठीक, dv अपान dx, यानी y के जगह पर vx आपको रखना पड़ेगा और dy बाई dx के जगह पर v प्लस x dv अपान dx रखना पड़ेगा। ठीक, तो अभी इस क्वेश्चन को, इसी एग्जाम्पल को मान लो लेके सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया तो आप सबसे पहले पता लगाएंगे कि ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। dy बाई dx इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। अभी हमने देखा, ठीक। तो सबसे पहले इसको आप पता लगाएंगे कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो आपने क्या देखा कि x का घात भी 2 है, y का घात भी 2 है और x का घात 1 और एक ये भी 2 है। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है, ठीक। अब होमोजीनियस हो गया तो इसके लिए हमने कंडीशन आपको बताया कि y इक्वल टू वी एक्स तथा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स रख देंगे। सब मान को उठा के मान रखिए भैया, आएगा v प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर रख रहे हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर जी। देखिए y का मान रख दिए यहाँ से, तो ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर रखे जब नीचे यहाँ तो एक्स इंटू बी, तो एक्स का एक्स स्क्वायर इंटू डी हो गया आपका। यह आएगा v प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर ऊपर आप कॉमन लीजिए तो 1 प्लस बी 1 माइनस बी स्क्वायर बनेगा अपान एक्स स्क्वायर बी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, यह आएगा v प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपान बी। अब अभी तक आपका y और x में था, अब b और x में हो गया। जैसे आपका b और x में होगा तुरंत स्थिति क्या बनेगी कि b को एक तरफ x को एक तरफ, तो b को आप एक तरफ कर लीजिए x डी बी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपान बी और माइनस बी। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे x डी बी अपान डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपान बी। यह आएगा एक्स डी बी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2b स्क्वायर अपान v, और v वाले को db के साथ x वाले को इसके साथ, तो ये आ जाएगा v अपान 1 माइनस 2b स्क्वायर db इक्वल टू, ये आपका इधर जाएगा ये ऊपर जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इधर नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो 1 अपान एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कर दीजिए b अपान 1 माइनस 2b स्क्वायर db इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। इसका आप अगर 1 माइनस 2b स्क्वायर को t मान लीजिए तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि 4t के टर्म में आएगा, और 4t के टर्म में इसका मतलब log पावर 4t के टर्म में आएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। दोनों का जब इंटीग्रेशन करेंगे अगर t मान के कर रहे हैं तो ये आपका आएगा, करने के पश्चात देखिएगा इंटीग्रेशन करने के पश्चात में ये वैल्यू आपका आ जाएगा c1। पहले c मानेंगे फिर उसके बाद में पूरा टोटली आप c1 मानेंगे, पहले c मानेंगे और पूरा टोटली आप c1 मानेंगे, यानी यह आएगा c का पावर 4। देखिएगा c का पावर 4 इक्वल टू x का पावर 4 इंटू टी, और t का वैल्यू आपने माना है b के टर्म में, तो यह आएगा c पावर 4 इक्वल टू x का पावर 4 इंटू 1 माइनस 2b स्क्वायर, और b को आपने माना क्या है, b का मैं वैल्यू यहाँ से y बाई एक्स निकालेंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो आएगा c1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये इसका उत्तर आ जाएगा। आप हल कीजिएगा तब आप हमें बताइएगा, क्योंकि यहाँ से इंटीग्रेशन ही करना है। यहाँ तक अगर आप सीख गए वैल्यू रखना तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। इंटीग्रेशन आपके लिए तब बहुत ही आसान हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।